हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एनजे सर में। आज मैं आपको सर्कल के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि 1 मार्क्स के होते हैं। जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन देखते जाइए, करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और समझते जाइए। एक ट्राइंगल है ABC, इसमें एक इन सर्किल है और इसकी तीनों साइड्स गिवन है। AB है 12 सेंटीमीटर की, BC है 8 सेंटीमीटर की एंड AC है 10 सेंटीमीटर की। ये साइड्स इसकी गिवन है, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें AD निकालना है आपको। साइड इसमें यहां पे D है, ये E है और ये F है। इसमें AD आपको पता करना है, या कोई भी साइड निकालने के लिए सारी साइड निकल आएंगी एक ही से। देखो AD निकालना है, लेट AD इज इक्वल टू x। क्या ले लें हम, ये कितनी ले लें, x ले लें। तो देखो AB है कितना, 12 सेंटीमीटर है। तो अगर x निकल गई 12 में से तो ये कितनी बच रही है आपके पास, 12 माइनस एक्स। ओरली है, करते जाएंगे ऐसे, आप लोग लिखते जाएंगे। अब देखो ये 12 माइनस एक्स है। अब BD एंड BE ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स है। तो अगर ये 12 माइनस एक्स हो गई तो ये भी बच्चों 12 माइनस एक्स हो गई। क्यों, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। तो यानी कि ये टेंजेंट इसके इक्वल हो गई। अब BC की लेंथ है कितनी, 8 सेंटीमीटर है। ये पूरी कितनी है, 8 है। तो ये अगर 12 माइनस एक्स हो गई तो ये कितनी हो गई, ये हो गई 8 माइनस 12 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगी 8 माइनस 12 और प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है ना। ये x माइनस 4 हो जाएगी क्योंकि माइनस 12 और प्लस 8 में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 4 बचेगा, तो ये x माइनस 4 हो गई। अब अगर ये x माइनस 4 हो गई तो ये भी x माइनस 4 हो गई। क्यों, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट C। अब देखो AC की लेंथ कितनी दी है, AC की दी है 10, ये 10 दी है बच्चों, ये वाली। अब 10 में से x माइनस 4 निकल गई तो ये कितनी बची, ये बची आपकी 10 माइनस x माइनस 4। तो 10 में से ये सब्ट्रैक्ट करो तो ये 10 माइनस x प्लस 4। तो ये 10 और 4 कितना हो गया, 14 माइनस x। ये वाली साइड कितनी हो गई, 14 माइनस x, और ये कितनी हो गई, x। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। तो अब देखो सिंस AD इज इक्वल टू x ली है एंड AF इज इक्वल टू 14 माइनस x है, ये दोनों टेंजेंट्स है एंड AD इज इक्वल टू AF होगी। क्यों, क्योंकि दोनों कैसी है, टेंजेंट्स है। अब टेंजेंट्स है तो दोनों इक्वल होंगी, रख दो दोनों को इक्वल। तो ये हो गया 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। इस x को माइनस एक्स को उस तरफ ले जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो x प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, वहां जाके प्लस हो जाएगा 14। तो ये 14 इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। अब देखो रख के देखो इसमें सारी साइड्स, ये 7 है तो ये कितनी हो गई, 5, ठीक है ना। ये कितनी हो गई, इसमें रख दो 7 रख दो इसमें, तो ये भी 5 निकल आई, सारी साइड्स आ गई। अब देखो ये कितनी आ गई, यही निकाल के देखें, सारी साइड्स इक्वल आ रही है आपकी कि नहीं आ रही। देखो AD कितनी आ गई आपकी, 7 सेंटीमीटर, और AF कितनी है आपकी, ये भी 7 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है ना। अब ये कितनी आ गई, BE, जितनी DB है उतनी आ गई। तो DB कितनी है, देखो BD आ गई 12 माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ गई, ठीक है ना। और BD जितनी है उतनी ही BE है, उतनी ही BE भी आ गई, ये भी 5 सेंटीमीटर आ गई। दो और आ गई, ये देखो ये वाली कितनी आ गई, CE कितनी आई बच्चों, x माइनस 4 है तो x यानी कि 7 माइनस 4 यानी कि 3 आ गई। समझ में आ गई बात। ऐसे ही ये 3 आ जाएगी, ये भी, ये कौन सी है, CF, ये है CF इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब देखो ये देखो BC कितनी है आपकी, यहां से देखो BC 8 है और BC को लिख सकते हैं BE प्लस EC। BE कहां है, ये है, और EC कहां है, ये है। तो 5 और 3 कितनी हो गए, 8 हो गए। देखो ये आ गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ एक क्वेश्चन और है, एक सर्कल है, ये टेंजेंट है और एक ये कॉर्ड है BD। ये BD कॉर्ड इस टेंजेंट के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है।
तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये जो सेंटर पे बना रही है ये कॉर्ड, ठीक है ना, कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल बना रही है ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, इसको ले लेते हैं हम एक्स, ठीक है ना। अब देखो सिंस क्या चीज है इसमें, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सिंस OB इज इक्वल टू OD होगा, इसमें क्या होगा, OB इज इक्वल टू OD, बताओ क्यों होगा भाई, OB इज इक्वल टू OD क्यों होगा, बिकॉज बोथ आर रेडियाई, दोनों क्या है, रेडियाई है, रेडियस है दोनों, किसी भी सर्कल की रेडियस ऑल रेडियस इक्वल होती है, ठीक है ना। तो अब अगर ये और ये साइड इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, बोलो यस और नो, हो गया ना। देयरफॉर एंगल OBD इज इक्वल टू एंगल ODB, क्यों होंगे बताओ, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है, और किसी भी ट्रायंगल में जो साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है ना। अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये साइड इसके इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखो ये बताओ ये एंगल कितना है, ये वाला OBD, देखो ये तो पता ही है सबको कि ये टेंजेंट है, सिंस AC इज अ टेंजेंट, ये क्या है, टेंजेंट है। अब टेंजेंट है तो ये OB जो है इस पर परपेंडिकुलर होगी, एंड क्या होगी, OB इज परपेंडिकुलर AC होगी, परपेंडिकुलर होगी तो यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक का ये एंगल 90 हो गया ना। 90 में से ये 60 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये एंगल आ गया, देयरफॉर एंगल OBD, देयरफॉर एंगल OBD इज इक्वल टू 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। देखो ये 90 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ गया, अब जितना ये आया उतना ये हो गया, देयरफॉर एंगल ODB भी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, समझ में आ गई ना, ये दोनों 30 हो गए। अब देखो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता, 180 होता, तो ये प्लस ये मिलके 180 हो गए, एंड द एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, तो जोड़ दो, देयरफॉर x प्लस एंगल OBD प्लस एंगल ODB इज इक्वल टू 180। अब x तो फाइंड करना है, ये कितना है 30 डिग्री, ये भी कितना है 30 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये x ये रखे ना दोनों 30 30, एक 30 ये एक 30 ये दोनों उठा के रख दिए यहाँ पे, है ना। अब 30 कितना हो गया, 60 हो गया, तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, और x इज इक्वल टू 60 को वहां ले जाएंगे तो 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो बच्चों ये कॉर्ड जो है, ये वाली कॉर्ड BD, ये सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करेगी वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, अगर ये 60 है तो ये उसका डबल हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, और एक और नया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि ये एक सर्कल है, इसमें ये जो टेंजेंट्स है PC और AP, ठीक है ना, इसमें क्या है PC इज इक्वल टू AP है, ठीक है ना, PC इज इक्वल टू AP है, क्यों, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स हैं बच्चों, ठीक है ना, और टेंजेंट्स इक्वल होती है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। अब देखो इसमें एक चीज और गिवन है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, एंड AB पैरेलल PC, ये पैरेलल है, गिवन है ये, तो अब गिवन है पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, तो देखो ये एंगल इसमें इक्वल हो जाएगा, पहले तो ये देखते हैं कि PC इज इक्वल टू PA है, तो कौन कौन से एंगल इक्वल हो गए, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये दोनों इक्वल हो गए, क्यों, क्योंकि देखो टेंजेंट्स अगर इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PAC, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक। अब देखो निकलेंगे कितने ये, तो निकालो, देखो सिंस इन ट्रायंगल PAC, इस ट्रायंगल PAC में इतना प्लस इतना मिलकर के 180 हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया 30 डिग्री प्लस एंगल PAC प्लस एंगल PCA इज इक्वल टू 180, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब देखो
पीसीए और पीएसी इक्वल है दोनों, तो पीएसी की जगह पीसीए रख सकते हैं, तो ये हो गया 30 डिग्री प्लस एंगल, इस पीएसी की जगह क्या रख दो, एंगल पीसीए, है ना, एंगल पीसीए प्लस ये एंगल पीसीए है ही, इज इक्वल टू 180। अब ये 30 वहां जाकर के सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये 2 एंगल पीसीए हो गया, 2 एंगल पीसीए इज इक्वल टू 180 माइनस 30, ये 30 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो कितना बचा बताओ, 150 बच गया आपका, है ना। तो एंगल पीसीए इज इक्वल टू, इस 2 से डिवाइड हो जाएगा इसमें, तो ये 150 अपॉन 2 से ये कट कर दो, तो कितना आ गया 75 डिग्री, तो यानी कि ये वाला एंगल कितना आ गया 75। अब देखो एक एंगल ये है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, क्यों, दिमाग लगाइए, बिकॉज AB and PC are parallel and AC is a transversal, then angle this and angle this are alternate angles, ये दोनों alternate एंगल हो गए इसलिए इक्वल हो गए, तो एंगल BAC, therefore एंगल BAC is equal to कितना हो जाएगा, एंगल PCA के बराबर, एंगल PCA के बराबर, और बच्चों ये निकल आया यार आपका 75 डिग्री, ठीक है। ये कितना आया 75, कौन कौन से एंगल आ गए, BAC, ये वाला एंगल 75 आ गया बच्चों, ये वाला, ये कितना आ गया आपका 75 डिग्री आ गया, और PCA ये भी 75 आ गया। देखो कल मैंने एक थ्योरम पढ़ा, क्वेश्चन बताया था, उसमें ये बताया था कि अगर कोई टेंजेंट है और उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कोई ट्रायंगल का एक वर्टेक्स मिल रहा है, तो जितना एंगल ये होगा बच्चों उतना ही एंगल ये भी होता है, ये कल मैंने बताया था, लास्ट वीडियो पे मैंने बताया था, फिर से बता दे रहा हूं। ये अगर टेंजेंट है और यहां से अगर कोई भी ट्रायंगल इस तरह का आप बनाते हैं किसी भी तरह का, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, बेधड़क आंखें बंद करके लिख दे रहा है, जो एंगल ये होगा ये वाला वही एंगल ये होगा, ठीक है ना, तो सेम होगा। देखो तो अब इसमें क्या निकालना है कि जितना एंगल ये है उतना ये है, ये आया 75, तो ये भी बच्चों 75 आ गया, ठीक है ना। अब दो 75 के आ गए, तो तीसरा निकाल सकते हो ना, देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC क्या लिखेंगे, x प्लस 75 इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू निकाल सकते हो ना इन दोनों को ऐड करके, और 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 30 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, और ये देखो दो सर्कल है, सेम रेडियस है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है 4th है, दो सेम रेडियस के सर्कल हैं जो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। तो देखो सेम रेडियस है, तो जितनी रेडियस ये है उतनी ये है, और उतनी ये है, और उतनी ही ये है, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री पर है। तो रेशियो बताना है आपको AO का AO डैश के साथ में, और OT का AO के साथ में। तो देखो AO का TO के साथ में तो बिल्कुल ही सिंपल है, सीधी लेंथ दी है, आपको लेंथ रखना है, तो क्या निकालना है सबसे पहले, पहला वाला ये निकालना है, ये वाला AO, सिंस AO अपॉन OT, AO कहां है, यहां से यहां तक है, तो ये हो जाएगी R प्लस R, यानी कि R प्लस R अपॉन TO कितना है, R है, तो ये हो गया 3R अपॉन R, कैंसिल हो गया, तो 3:1, ये तो आ गया ये वाला रेशियो, ठीक है ना। अब आ जाते हैं AO और AO डैश पर। तो देखो AO कहां है, ये है AO, और AO डैश कहां है, ये है। अब देखो इसका भी निकाल लेते हैं, अब फर्स्ट वाला निकाल लेते हैं, तो इसको हम सेकंड नाम देते हैं, क्या देते हैं, AO अपॉन क्या, AO अपॉन और AO डैश, ठीक है ना। लेंथ गिवन है सीधी, इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं लगाना है, लेंथ जब नहीं होती तब सिमिलरिटी लगाते हैं हम लोग। अब AO कितना है आपका, R, ठीक है ना, लगाओ इसमें, तो ये भी हो गया R प्लस R अपॉन AO डैश, AO डैश कितनी है, ये भी R है, तो ये हो गया आपका 3R अपॉन R से R कैंसिल, 3:1, तो यानी कि AO इज टू AO डैश का जो रेशियो है वो 3:1 है, एंड सेकंड वाला
एंड AO is to TO, ये भी आपका 3:1, ये रेशियो भी आ गया। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये सेट होता है और अक्सर आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक और क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से। चलो बच्चों, एक और नया क्वेश्चन देखो। 2 सर्किल है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल मतलब जिनका सेंटर सेम होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाते हैं। इन 2 सर्किल्स में एक जो इंटरनल सर्किल है इसकी 2 ये टेंजेंट्स गिवन है, ठीक है ना, इस एक्सटर्नल पॉइंट से। तो देखो सबसे पहले तो इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो सा भी आपको हो, इसमें देखो BQ इज इक्वल टू BP होगा। सबसे पहले क्या होगा, BP इज इक्वल टू BQ। क्यों होंगे दोनों, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स हैं, ठीक है ना, दोनों क्या है, टेंजेंट्स हैं। अब देखो BQ इज इक्वल टू BP एंड BP और PC भी इक्वल होंगे। क्या होंगे, BP इज इक्वल टू PC होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि देखो ये कॉर्ड है ना, और कोई भी कॉर्ड किसी भी सर्किल को अगर सेंटर से, सेंटर तो इसका भी यही है ना, अगर इस सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो ये देखो ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाते हैं ना, ये वाले, ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाते हैं, एक ये और एक ये, तो ये इसके इक्वल हो जाता है। समझ में आ गया, और ये इसके इक्वल है ही। कोई भी सर्कल में अगर सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो वो कॉर्ड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। वही किया यहाँ पे, तो ये कॉर्ड इसके इक्वल हो गई, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पर, तो ये कॉर्ड इसके इक्वल हो गई। इस वाले सर्किल की कॉर्ड है ये, इसकी तो टेंजेंट है, तो इसलिए BP इज इक्वल टू BQ होगा। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना, ज्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं है। अब देखो हमें निकालना है क्या, BC की लेंथ निकालना है। तो बच्चों अगर BP आ गया उसका डबल कर देंगे तो BC आ जाएगा। तो BP निकालने के लिए क्या करें हम, देखो ये जो है एक स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, दिख रहा है लेकिन स्क्वायर नहीं है ये, और ना ही रेक्टेंगल है ये, बस BQ इक्वल टू BP है, क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं इस वाले सर्किल के अंदर वाले की। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले BP निकालना है। BP निकालने के लिए हम क्या करें, हम BQ निकाल लें। अब BQ क्या है, BQ इसके बराबर है, AQ के बराबर। देखो ये भी तो कॉर्ड है, इसकी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है यहाँ पर, समझ में आया ना। तो हम क्या निकालना है, हम सबसे पहले AQ निकालना है। क्या निकालना है, AQ के लिए हमें ट्राइंगल में चलना पड़ेगा AQO। नाउ इन ट्राइंगल AQO बाय पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इसमें क्या लगाएंगे, लगा दो। तो देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम की लगाओ, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर, ठीक है ना, OA स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर। तो देखो OA कितना है आपका 5 का स्क्वायर, OQ कितना है आपका 3 स्क्वायर, AQ कितना है आपका 5 करना है आपको। तो ये 3 स्क्वायर यहां ले आओ तो ये 25 हो गया, 5 5 जा माइनस 3 3 जा 9 हो गया, इज इक्वल टू AQ स्क्वायर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AQ स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, जानते हैं ना सब लोग स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे AQ आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 का स्क्वायर रूट 4 सेंटीमीटर। अब देखो AQ कितनी आ गई, 4 आ गई। अब AQ किसके इक्वल है, BQ के। क्यों, क्योंकि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो यानी कि AQ BQ के इक्वल हो गई। अब AQ अगर कितनी आ गई 4, तो BQ भी 4 हो गई। देयरफॉर क्या हो गई, देयरफॉर BQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये भी आ गया, ठीक है ना। अब BQ 4 आ गई तो उतनी ही BP हो जाएगी, क्योंकि ये टेंजेंट्स है, ये लिखा है। देयरफॉर एंड BP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और BP किसके इक्वल है, PC के। क्यों, क्योंकि ये कॉर्ड है, कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो जितनी BP है उतनी PC हो जाएगी। देयरफॉर एंड PC बराबर भी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, BC। देयरफॉर BC इज इक्वल टू क्या है, 2 पार्ट है उसके, एक है BP एक है PC। देखो यहाँ पे BC को लिख सकते हैं BP प्लस PC, तो कितना है BP भी 4 है और PC भी 4 है, 8 सेंटीमीटर आपकी आ गई है। समझ में आ गई, PC की लेंथ कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, जो 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के आ सकते हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है। पूरी ज्योमेट्री में वैसे तो पूरी मैथ्स में सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, लेकिन मैथ्स की जितनी प्रैक्टिस करोगे आप
उतने ही ज्यादा मैथ्स होती चली जाएगी, अच्छी होती चली जाएगी आपकी। बस फटाफट क्या करना है, इसके बाद आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।